प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को शांति और अनुग्रह मिलती रहे। परमेश्वर आपके गलतियों को आपके लिए चमत्कार में बदलेंगे। इस अध्ययन श्रृंखला के भाग 3 में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। इस भाग में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से यह समझेंगे कि अपनी गलतियों को हम स्वीकार करें। हां, अपनी गलती स्वीकार करें। आप जब अपने गलती को स्वीकार करते हैं, यह आप पर आरोप लगाने वाले लोगों को चुप करा देता है। आप यदि अपनी गलती को मान नहीं सकोगे तो आप कभी भी उसे सुधार भी नहीं पाओगे। पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन 28 अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपनी किसी भी गलती को व्यक्तिगत रूप में पहचानें और खुद से उसे स्वीकार करें कि यह मेरी गलती है, और उसे कभी भी उचित ना ठहराएं या सही ना ठहराएं। सर्वप्रथम परमेश्वर के सामने अपनी गलती को हमें अंगीकार करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हां मेरे प्रियो, हमें खुद से अपने पापों को अंगीकार करना है और पिता परमेश्वर के सामने अपने पापों को अपने मुंह से कहकर अंगीकार करना है, ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने जीवन में अपनी गलतियों से उभरकर हमारे पापों से शुद्ध होकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने की सामर्थ मिले। उसके पश्चात अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने भी हमें मान लेना चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभावशाली रहे। क्योंकि बाइबल कहता है, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16वीं वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, जब हम एक दूसरे से अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को अंगीकार ना करें जो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है या औरों के जीवन को नष्ट करना चाहता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, नीति वचन 10 अध्याय के 19वें वचन में, जहां बहुत से बातें होती हैं वहां अपराध भी होती है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान बन जाता है या वह बुद्धिमानी से काम करता है। हां मेरे प्रियो, जब हम बुद्धिमानी से अपनी गलतियों को परमेश्वर के लोगों के साथ उनके सामने अंगीकार करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभावशाली होती हैं। और जब हम अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमारे गलतियों को क्षमा करते हैं और वह हमें सब अधर्म से शुद्ध कर कर हमारी गलतियों को चमत्कार में बदल देता है, और सच में हम अपने जीवन में परमेश्वर के महान और चमत्कारी कार्यों का गवाह बन पाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद दें कि आप भी व्यक्तिगत जीवन में अपनी गलतियों को अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर के चमत्कार को देखने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र और सामर्थी वचन के लिए। हाँ प्रभु, हम सभी को, इस वचन को सुनने वाले सभी को आशीर्वाद दीजिए कि वे अपने पापों को, अपनी गलतियों को अंगीकार कर सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें और अपनी गलतियों को परमेश्वर के ओर से चमत्कार के रूप में बदलते हुए जीवन को रूपांतरित होते हुए देखने पाएं।
पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारी गलतियों से उभरा हुआ जीवन के लिए अपना जान देकर हमें छुड़ाया। धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।